चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय पर है और मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए इस वीडियो फ्रेम में आपको डॉक्टर जेपी सिंह जी दिख रहे होंगे। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में शिक्षक संघ के एक बड़े दायित्व पर हैं। उसके अलावा तिलकधारी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। राजनीतिक रूप से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कद्दावर नेता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बातचीत की शुरुआत पहलगाम में जो घटना हुई है उसको लेकर के। 22 अप्रैल का दिन भारत के इतिहास के लिए बहुत बुरा था, काले दिन के रूप में उसे देखा जा सकता है। जो घटना हुई है, 26 भारतीय उसमें शहीद हुए। उस घटनाक्रम को आप किस तरह देखते हैं? आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, आपको धन्यवाद। 22 अप्रैल की घटना से पूरा देश की आत्मा हिल गई, क्योंकि जो हमारे देश के पर्यटक जम्मू कश्मीर और ताजमहल ऐसे तमाम पर्यटक स्थलों पर चारों धाम में घूमने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, और देश की बड़ी आबादी जिनके पर्यटन से उनका रोजगार चलता है वो भी लाभान्वित होते थे। ऐसे अच्छे कपूल बड़े परिवारों, बड़े संख्या में जो लोग वहाँ उपस्थित थे, उनके ऊपर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी घटना जो की गई, जिसमें ये पूछ कर मारा गया कि ये जाके मोदी को बता देना और किस धर्म के हो, ये पूछ के, इससे भारत की आत्मा हिल गई है। मैं इसकी घोर घोर भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ, और हर भारतीय के मन में बहुत गुस्सा है। 1 करोड़ 140 करोड़ भारत की जनसंख्या पूरी तरह एकता में पिरोए हुए भारत की सरकार के साथ है, भारत की सेना के साथ है, क्योंकि हम सभी लोग भारत की सेनाओं पे गर्व करते हैं, अभिमान करते हैं, पूरा भरोसा करते हैं। और उसी का परिणाम है कि आने वाले पिछले दिनों में 7-8 की रात को आपने देखा कि भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर पल रहे, पाकिस्तान के सहयोग से पाकिस्तान पोषित आतंकी अड्डों को मिसाइल दागकर खत्म करने का काम किया, नस्तानाबूद करने का काम किया। डॉक्टर साहब, एक बात इसी में जोड़ना चाहेंगे। 22 तारीख को घटना हुई, लगभग एक मोटा मोटा 10 दिन के आसपास का वक्त बीता, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। विपक्ष चिल्ला रहा था, दुनिया के बड़े बड़े संगठन चिल्ला रहे थे कि भारत में सामान्य नागरिकों को मारा गया है। उसके बाद से भारत सरकार ने जो कार्रवाई की है, सेना ने जो कार्रवाई की है, वो चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे 5 बड़े कदम जो भारत सरकार ने उठाए हैं, उन सारे कदमों को और अब तक जो ऑपरेशन हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, उसको आप किस तरह देखते हैं? सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता, हमारा ये कंसेप्ट हमारे देश की नींव में है, हर जन जन में है। और कुछ इस तरह के विचार रखने वाले लोग हमेशा ये कमेंट कर रहे थे कि भारत की सेना लेट कर रही है, भारत की सरकार लेट कर रही है, और जो बड़ी आतंकी घटना जम्मू कश्मीर में हुआ है, निर्दोष लोगों की जानें गई हैं, प्रतिकार में अभी तक कुछ नहीं किया जा रहा है, और सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। जितना भी विलंब हो रहा था, उतने देश की जनता आक्रोशित हो रही थी। परिणाम स्वरूप सेना ने अपने व्यवस्थित आकार को देते हुए जब आक्रमण करने का काम किया, तो पाकिस्तान में पीओके में, पाकिस्तान में लाहौर तक जितने आतंकी अड्डे थे उसको नस्तानाबूद करने का काम किया। और हम लोगों का दिल ठंडा हुआ और भारत की जनसंख्या, भारत की पूरी जनता इस पे अपना विश्वास और खुशी जाहिर किया। लेकिन ये अभी नाकामी है। बार बार हमारे देश की सीमाओं में अतिक्रमण करने का काम करता है पड़ोसी देश पाकिस्तान, उससे पोषित आतंकवादी, और बॉर्डर पे पीओके में जो सेना रुकी हुई है पाकिस्तान की, उससे हमारे जम्मू कश्मीर के सीमाओं पे बार बार बमबारी करती है, गोलीबारी करती है, जिससे हमारे निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं। और भारत, दुनिया को पूरा भरोसा है भारत पे। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की व्यवहार में मंशा को दिखाते हुए अभी भी पाकिस्तान को बार बार बकस रहा है। न तो उनके सैनिक अड्डों पे हवाई हमला हो रहा है, न उनके आम नागरिकों पे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। केवल आतंकी अड्डों पे और आतंकवादियों पे आक्रमण किया जा रहा है, उनको नस्तानाबूद किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान जवाब में हमारे
राजस्थान, हमारे गुजरात, हमारे वहाँ पे पंजाब, ऐसे तमाम क्षेत्रों में हवाई हमला कर रहा है, कहीं ड्रोन से हमला कर रहा है, कहीं उनके जो लड़ाकू विमान थे, फाइटर प्लेन थे, उसको हमारी सेना ने मार गिराया। उनके सारे जितने ड्रोन आए थे उनको एंटी मिसाइल ने खत्म करने का काम किया। हमारी सेनाओं पे हमें पूरा भरोसा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इससे बड़ी कार्रवाई भारत पाकिस्तान के ऊपर करे, कम से कम पीओके में घुस कर मारने का काम करे, उनके सैनिक अड्डों को भी, जो पीओके में उनके सैनिक अड्डे हैं उसको नष्ट करने का काम करे, और अंतरराष्ट्रीय जो हमारी कूटनीतिक देश की वो है वो बहुत बढ़िया है। इसके लिए मैं देश की सरकार को धन्यवाद दूंगा, अपने देश की सेनाओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, अभिनंदन करूंगा। डॉक्टर साहब एक बात और, कभी कभी विपक्ष जब ये घटनाक्रम 22 अप्रैल को नहीं हुआ था उससे पूर्व सत्ता पक्ष पर तमाम प्रश्न पैदा करता था। वो इस बात की हमेशा वकालत करता था, मोदी जी इतना महंगा सूट पहन करके लंदन जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं और भारत में अमुक प्रकार की समस्या है। अब ये जो घटनाक्रम के बाद मोदी जी ने कार्रवाई की है तीनों सेनाओं को आदेशित करके, अब जाकर के समझ में आ रहा है कि भारत की कूटनीति वैश्विक स्तर पर कितनी सफल रही है। तो बड़े मौकों पर बड़ा फैसला लेना ये किसी सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है। मोदी जी की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी को ग्लोबल लेवल पर आप किस तरह देखते हैं? देखिए, बचने का क्या दरिद्रता, एक कहा गया हिंदी में, बचने का दरिद्रता। तो बोलने वाले कुछ भी बोलते रहे, लेकिन इतने बड़े देश में जहां परफेक्ट डेमोक्रेसी है और दुनिया के सारे देश मानते हैं कि भारत एक जिम्मेदार देश है, लोकतांत्रिक देश है, और जब जिसके में ताकत होता है उसके में संयम भी होता है। भारत पूरा देश एक है, हमारी सेनाएं मजबूत हैं, आधुनिक अस्त्र शस्त्र से और जापान से, इजराइल से, रूस से, अमेरिका के सहयोग से पूरी तरह मजबूत है। यहाँ तक कि अब भारत में तमाम युद्ध के सामान और युद्ध के जहाज बनाए जाने लगे हैं, और यहाँ के जो ड्रोन है विश्व स्तर के हैं। रूस अमेरिका के से कम ड्रोन हमारे देश के नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो लोग इस तरह की बात कर रहे थे वो ऊंची बातें हैं, उनका मैं समर्थन नहीं करता। हाँ, जिम्मेदार देश और जिम्मेदार सरकार होने के नाते ये जिम्मेदारी है कि दुनिया के देशों में जब जाने का उन्होंने काम किया तो सारे देश मोदी के कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं, हमारे देश के साथ है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारा देश जो कार्रवाई करता है उसका समर्थन करते हैं, और जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो बदनाम देश है, उसके आर्थिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था हमारे सामने टिकने वाली नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि डिप्लोमेटिक जो इफर्ट है हमारे देश की सरकार का वो बहुत अच्छा है। और डॉक्टर साहब एक बात और, एक नया कल्चर इस बार देखने को मिला है। घटनाक्रम के बीते एक मोटा मोटा 15 दिन के आसपास का वक्त बीता, लेकिन सरकार ने जो आह्वान किया सेना से, सरकार ने जो आह्वान किया दूसरे राजनीतिक दलों से, इस बार सारे दल एक साथ सरकार के साथ दिखे हैं। हर किसी ने सरकार का समर्थन किया कि पाकिस्तान पोषित जो आतंकी घटना है उसको समाप्त किया जाए, इवन पाकिस्तान को नक्शे कदम से दुनिया के हटा दिया जाए। तो दूसरे दलों ने जिस प्रकार से सहयोग किया है सरकार का, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, ये विविधता में एकता वाला देश हमारा भारत है, और इसीलिए मैंने पहले ही कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। जब देश को जरूरत पड़ती है, देश को मुसीबत आती है, हमारे देश में, इस भारत भूमि में सर्वदल सभी पार्टियों के नेता, सभी जाति धर्म के लोग तन मन धन से पूरा तैयार हो जाते हैं। मैं इसके लिए भी साधुवाद देना चाहूंगा कि देश में पक्ष की, चाहे विपक्ष की, चाहे क्षेत्रीय, सारी पार्टियां, सारे लोग सरकार के साथ है, देश के साथ है, सेना के साथ है। यही हमारी ताकत है, और इसी ताकत से दुनिया घबराती है कि भारत में पूर्व के, चाहे 1947 रहा हो, 62 हो, 65 हो, 71 हो, 99 हो, चाहे जब युद्ध हुआ है दुनिया के बगल के देशों से, भारत जीतने का काम किया है। ये पराक्रम और शौर्य हमारे देश की सेनाओं को जाता है। इसलिए बार बार दिल की गहराइयों से मैं अपनी सभी सेनाओं को का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें स्वस्थ रखें,
सुरक्षित रखें और उनके पराक्रम को मजबूत बनाने की कृपा करते रहें। और अच्छा, लास्ट में एकदम बिल्कुल जानना चाहिए, बहुत सारे यूथ्स हैं पाकिस्तान के साथ आतंकी जो हमला हुआ था, भारतीय सेना भी लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया एक बड़ा कंसर्न है, फेक न्यूज है, मीडिया पे भी कई सारे ऐसे न्यूज चैनल जिसपे आकर के चैनल्स के संवाददाताओं को, पत्रकारों को माफी मांगनी पड़ी। तो यूथ से क्या कुछ निवेदन करना चाहेंगे, क्योंकि साइबर अटैक को लेकर के भी पाकिस्तान बहुत सक्रिय है और कल सेना के बड़े अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, इस बात के लिए लगातार स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन में लोगों को चेताया जा रहा है। तो आप शिक्षक पेशे से भी जुड़े हैं, प्रोफेसर भी आप हैं, तो यूथ से क्या निवेदन करना चाहेंगे, इस संवेदनशील मौके पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह करें? बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपने अच्छा प्रश्न किया। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये हमारा जो है देश के एकीकरण के लिए ये हमारे नारे सहयोग करते हैं। लेकिन अति उत्साहित युवा हमारे जो है फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे बिना सोचे समझे कुछ गलत बातें, गलत कमेंट कर दे रहे हैं। ये समय सेना के साथ रहने का है, ये समय देश के साथ रहने का है और दुनिया में मैसेज देने का समय है कि हमारा देश अपने रक्षा में डिफेंसिव मूड में है। हम अभी ऑफेंसिव मूड में नहीं है। हम अपने रक्षा के लिए जो भी हो सकता है वह कार्रवाई करेंगे, ऐसा मैसेज डालना चाहिए और हमेशा इस तरह का मैसेज डालें जिससे देश की एकता और मजबूत हो। सारे धर्म के लोग, सारे जात के लोग, सारी पार्टियों के लोग, सारे नेता एक होके दुनिया के जो ये दोगले देश हैं, जो आतंकवादी पोषित देश हैं, इनसे मुकाबला मजबूती से ले सके और हमारा देश दुनिया के देशों के मुकाबले में 21वीं सदी में आगे बढ़ता रहे हर तरफ से। ये मैं सभी युवाओं से अपेक्षा रखता हूँ, उनको संदेश देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, सेनाओं की जय, भारत माता की जय।